was across Lebanon and Syria, targeting members of Hezbollah, the Iranian-backed militia group. At least 9 are dead, with thousands more injured, many critically, after the devices blew up in their hands. कैसा होगा अगर आपके मोबाइल पर पीप पीप की तेज आवाज़ बजने लगे और जैसे ही आप फ़ोन देखते हैं अचानक से आपका फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। जरा एक बार सोच कर देखिए वो मंजर कितना डरावना होगा। ऐसा ही कुछ 17 सितंबर की दोपहर ठीक 3:45 पर लेबनान में हुआ था। दरअसल लेबनान और सीरिया में मंगलवार दोपहर को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लोगों द्वारा यूज़ किए जाने वाले पेजर एक साथ फट गए। Handheld pagers used by Hezbollah members exploded. Wireless devices exploding in the user's hands. Hezbollah's news outlet reports these explosions were the result of walkie-talkies. यह विस्फोट इतने बड़े स्तर पर हुआ कि हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है। लेबनान में जो भी व्यक्ति पेजर का इस्तेमाल कर रहा था वो इस विस्फोट का शिकार बना। ठीक है, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पेजर्स अचानक ही ब्लास्ट हो गए। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ शहर के हर कोने में सुनाई दी, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कम से कम 3000 लोग घायल हुए थे उस समय। 3000 लोग। आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा। मोबाइल लेके आप साथ में चल रहे हैं, पेजर लेके चल रहे हैं, लैपटॉप में ब्लास्ट हो जाए। विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ। आप लोग देखिए, सुनिए ध्यान से। देखते ही देखते दुनिया के हर कोने में यह बात फैल गई। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मोबाइल फ़ोन के ज़माने में लेबनान के लोग पेजर क्यों यूज़ कर रहे हैं, आखिर क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप भी सोचिए। आज तो मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, फिर भी इस पेजर को ही टारगेट क्यों किया गया। साथ ही लेबनान में हुए सीरियल हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है, यह जानने से पहले हमें पेजर क्या है और यह कैसे काम करता है यह जानना होगा आप लोगों को। पेजर एक बहुत छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बैटरी से चलता है। इसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए ही किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। यह सिर्फ रेडियो सिग्नल पर काम करता है। ठीक है, जिससे इसे ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता। कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कहाँ से चल रहा है, कौन कर रहा है। जब भी कोई व्यक्ति पेजर नंबर पर मैसेज भेजता है तो यह मैसेज एक टावर या सेंट्रल सर्वर के जरिए रेडियो सिग्नल से होते हुए एक बीप या वाइब्रेशन के साउंड के साथ यूजर्स को इन्फॉर्म करता है। 17 सितंबर को दोपहर में ऐसा ही कुछ हुआ था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर पर बीप बीप की आवाज़ आती है। लोग जब तक उठा के चेक करें इतने में ही पेजर चेक भी कर रहे थे, तभी अचानक ये सारे पेजर्स एक ही साथ ब्लास्ट हो गए। आखिर क्यों हिजबुल्लाह के लोग पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस खेल की शुरुआत जानते हैं। इस खेल की शुरुआत तो खुद हिजबुल्लाह ने ही किया था। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, तब से लेकर आज तक हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल पर हमले कर रहा था। नॉर्थ इजराइल पर, जिससे करीब 60,000 यहूदियों को उस क्षेत्र को खाली करना पड़ा था। 60,000 यहूदी उस क्षेत्र को खाली करके बाहर चले गए थे। तभी से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद या मोसाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई और हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने के लिए आक्रामक रणनीति को अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की हेल्प से हमास के लड़ाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब चूंकि दुनिया में साइबर मामले में इजराइल की क्षमता सबसे बेहतरीन है। इजराइल की क्षमता दुनिया के साइबर मामले में सबसे बेहतरीन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल फरवरी में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से कहा था कि इजराइल उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए
सेल फोन नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। तभी से लड़ाके मोबाइल फ़ोन के बदले में पेजर इस्तेमाल करने लगे ताकि सर्विलांस से बचा जा सके। यहाँ हिजबुल्लाह को यह उम्मीद नहीं थी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह ट्रेस होने से बच जाएगा। देखा जाए तो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन इजराइल ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया और अपने हाई साइबर टेक्नोलॉजी का मिसाल देते हुए उसने उनके लड़ाकों को दूर से बैठे बैठे ही ढेर कर दिया। इस अटैक ने लेबनान में हिजबुल्लाह को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह आतंकी संगठन खुले तौर पर इजराइल को इस हमले का मास्टरमाइंड बता रही है, जबकि कोई प्रूफ अभी नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं हुआ है। उनका ऐसा मानना भी सही है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ही ऐसी खौफनाक और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। फिर भी जब इस्लाम इजराइल पर ही हो तो पहला शक तो मोसाद पर ही जाता है। लेकिन यहाँ हमले के इतने दिनों बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। वह यह रिपोर्ट के हिसाब से लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट के पीछे मोसाद नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस यानी वह आर्मी फोर्स है जिसे यूनिट 8200 नाम से जाना जाता है। यानी इस सीरियल ब्लास्ट की प्लाटिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में अगर कोई शामिल है तो वह है यूनिट 8200, मतलब 8200 मतलब 8200। हालांकि इजराइल ने अब तक इन धमाकों में अपना हाथ होने का खुलकर कबूल नहीं किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिजबुल्लाह के ऊपर होने वाले और पेजर अटैक से संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। बाकी आप सब इस बड़े पेजर अटैक के बारे में क्या सोचते होंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में के जरिए अपने विचारों को हमसे शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलिए।